हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तनु गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तनु। हाँ जी, सो इस सीरीज में हम 25, 26 बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 33 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में सॉल्व कर दूंगी। यू मस्ट वॉच ऑल द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एच लेंथ एल। ठीक है, हमारे को क्यूब दे रखा है। क्यूब में से हमें क्या निकालना है? कोन निकालना है, राइट। क्यूब में से हमें क्या निकालना है? कोन निकालना है। और हमें क्या डायमेंशन दे रखा है? क्यूब का डायमेंशन दे रखा है, उसका एज हमको क्या दे रखा है? एल। तो क्यूब का तो सारा डायमेंशन एल होगा। ठीक है, अगर एल होगा और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो यहाँ पे देखो, अगर ये एल है तो इसका जो सेंटर से अगर मैं देखूंगी तो हाइट इज ऑल्सो एल, राइट। एंड रेडियस क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं सेंटर पार्ट से एच को टच करूंगी तो मतलब ये इसका हाफ हो गया, तो हाफ हो जाएगा, तो मतलब रेडियस क्या हो जाएगा मेरा? L/2 हो जाएगा, राइट। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। यही फॉर्मूला होता है हमारा कोन का। बस वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। पाई के टर्म्स में आंसर दे रखा है तो पाई को नहीं खोलेंगे। रेडियस हमारा L/2 है तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट हमारे पास में L दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में गिवन है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड ओपन इट। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं तो L² इंटू L/2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? πL3/6। तो ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है? 3 2 जा 6। ओके, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, πL3/12। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है 3 into 11 into 13 plus 3 इज प्राइम नंबर है, डिविजिबल बाय 30 है, कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके हमारे पास में एक फैक्टर 1 होगा इन द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 13 से डिवाइड करके देख लेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। एंड ऑड नंबर्स ऑब्वियसली 1 3, जो भी हमारे ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7, लास्ट में यूनिट प्लेस हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो 3 को मैं कॉमन ले लूंगी, तो 11 into 13 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। 3 11 into 13 कर लेते हैं तो 13 को 13 से ऐड कर दो, 143। तो 143 प्लस 1 गिव्स यू 3 into 144। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 into 144 है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अदर देन 1 फैक्टर है। नॉट डिविजिबल बाय 13, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, करके देख लो। ठीक है, नहीं होगा। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, यस है, यहाँ पे 3 है। 144 को भी अगर मैं स्प्रेड करूंगी तो मेरे पास फैक्टर्स मिल जाएंगे, ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर और मल्टीप्लाई करके देख लो तो 432 आएगा, तो ऑड नंबर भी नहीं है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। सिंपल क्वेश्चन था, इजी है, बस आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। इसका पूरा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है हमें? गिवन दैट sin 2 अल्फा इक्वल्स टू √3/2, देन द वैल्यू ऑफ sin 3 अल्फा इज। सो बेसिकली हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर sin 3 अल्फा निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा? sin 2 अल्फा इक्वल्स टू √3/2। अब हमें जो RHS है ना, दिस इज आवर RHS, इसको भी हमें साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो √3/2 हमारा क्या होता है? तो वी हैव टू लर्न दिस 6 नंबर 113 2 2 2। तो रूट यहाँ आता है और रूट हमारा बीच में आता है, एंड दिस इज लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो √3/2 हमारा क्या होता है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 2 अल्फा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। दोनों हमारा साइन के टर्म्स में आ चुका है। अब वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, और अल्फा हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यहां से हमें अल्फा मिल गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट sin 3 अल्फा। तो sin 3 अल्फा क्या हो जाएगा? sin 3 into 30 डिग्री, दिस गिव्स यू sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री हमारा क्या होता है? साइन का वैल्यू हमेशा 0 to 1 इंक्रीजिंग में होता है। साइन का वैल्यू हमेशा हमारा 0 to 90 डिग्री में इंक्रीजिंग में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? सी। गॉट इट?